हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। आज का जो वीडियो है ये आपको बहुत पसंद आएगा। एकदम गांव की लाइफस्टाइल जैसा नज़र आएगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ बन रहा है गक्कड़, वो भी चूल्हे पे ऊपर छत पर। जो बना रहे हैं मेरे ससुर जी। ये मेरे अंकल ससुर जी है, मौसी सासू माँ है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। काफ़ी लोगों ने एक कमेंट के नीचे बहुत सारे लाइक दे दिए हैं। वो कमेंट था कि आप हमेशा मौसी सासू माँ का घर दिखाते रहते हो। देखिए, मैं अपने घर में जो काम करती हूँ, सब चीज़ें करती हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। एंड फिर उसके बाद जब मैं सब अपना काम निपटाने के बाद जब मैं नीचे जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा वहाँ भी कैप्चर कर लूँ। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं उनका घर दिखा रही हूँ या कुछ भी। हाँ, थोड़ा सा वो मुझे ये लगता है कि डेकोरेशन हुई है दिवाली की, वहाँ पर कुछ अच्छे से डेकोरेट किया गया है, तो मैं सोचा चलो आप लोगों से शेयर कर दूँ। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि मैं उन्हीं को ही लेकर दिखाऊँ। ठीक है, ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो बैगन का भरता और चोखा और क्या बोलते हैं उसको, दाल। और पहले ना मेरे जो अंकल ससुर जी है वो मटकी में दाल बनाने वाले थे, लेकिन क्या वो मटकी रखी तो मटकी वो फूटी निकल गई, जिसकी वजह से भगोने में दाल बनानी पड़ी। तो यहाँ पे हम सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं, और सब्जी वगैरह कट करना, प्याज वगैरह तड़का के लिए। बैगन को भरता जब बनता है तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, लेकिन आज का बैगन का भरता बहुत टेस्टी लगा था, मुझे बेहद अच्छा लगा था। तो बस यहाँ पे बैगन का भरता ऑलमोस्ट बन ही गया है, और मैं अपना वीडियो बना रही थी। निक्की दीदी जो है वो अपना छोटी छोटी क्लिप बना रही थी, वो शॉर्ट्स वीडियो बनाती हैं यूट्यूब पे। तो यहाँ पर जितना भी मतलब तैयारी जो है शाम को ही शुरू हो गई थी, 4 बजे से मतलब शुरुआत कर दी गई थी। और बस उसके बाद फिर हम लोग जब ऊपर आए तो देखा तो यहाँ पे सब चीज़ें तैयार की जा रही थी, तो फिर हम लोगों ने भी सब्जी वगैरह कट करना स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर इतना सब हो जाने के बाद फिर आटा वगैरह लगाना था, तो भाई मैंने आटा वगैरह लगा दिया। पहली बार का आटा ना मेरे ससुर जी ने ही लगा लिया था, दूसरी बार का आटा मैंने लगा लिया। मतलब कुल मिला के मैं आपको कह सकती हूँ कि आज ना बहुओं की छुट्टी कर दी गई थी, किचन से खाना बनाने से छुट्टी हो गई थी, और आज का खाना ससुर जी ने बनाया था। तो बस ये बैगन का भरता, वो भी मिट्टी की कढ़ाई में, सौंधी सौंधी खुशबू आती है। किस किस को मुंह में पानी आ रहा बताना मुझे कमेंट करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो आज मैं वीडियो जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी मेरे मुंह में पानी आ रहा था। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे जालौन का जो तलैया थी, जिसको बहुत गंदा कर रखा था। वो इस तरीके से यहाँ पे कुछ घर भी बने थे जिनको हटाकर ये एक तालाब सा बनाया गया है। और आप देख सकते हो बगल में जो घर है ना, उसमें कुछ मंदिर सा छोटा सा नीचे कुछ मंदिर सा बना हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो ये यहाँ पे ना वोट चलेंगे ऐसा कुछ कहा गया है, अब देखते हैं कितना क्या होगा। फिलहाल अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसी कढ़ाई में अब दाल शायद तड़का दी जा रही है। तो अब दाल इसी में फ्राई हो जाएगी, मतलब इसका तड़का जो है मिट्टी की कढ़ाई में लगाया जा रहा है। उठाकर इस तड़के को सीधे भगोने में डाल दिया जाएगा, क्योंकि दाल ज़्यादा है, कढ़ाई में थोड़ी ना आएगी। तो तड़का ऐसे भी लगाया जा सकता है कि आप मिट्टी के बर्तन में उसको मसाले को पूरा तैयार कर लो, फिर उसको भगोने के अंदर डाल दो, मिक्स कर दो। बस फिर मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि दिवाली के बाद भी 2-4 दिन तक दिए जलाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी के दिए जो थे वो मंदिर में और तुलसी में रख दिए हैं, और जो तेल के दिए हैं वो मैं द्वार पे रखने आ गई हूँ। तो यहाँ पे मम्मी कुछ काम से बाहर गई हुई थी, जिसकी वजह से वो घर पे थी नहीं, वरना ये काम ना मम्मी ही कर देती थी। मैं बाहर दिए रखने ऐसे नहीं आती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो मैं ही रख देती हूँ। मेरे हस्बैंड जी भी घर पे ही थे, तो इन्होंने थोड़ा सा मेरा वीडियो बना दिया, नहीं तो फिर वीडियो बना ही नहीं रही थी। आजकल ना मुझसे वीडियो ना बहुत कम बन रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा ही बन रहे हैं। लेकिन मैं सोचा चलो कुछ ना कुछ तो शूट कर ही लूँ, जो आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। और थोड़ा लेट भी हो रहा है, तो कोई नहीं, हर रोज़ एक वीडियो देखिएगा, एंजॉय करिएगा। मैं आपको हर एक दिन की अपडेट देती रहूँगी। तो यहाँ पे जो दिए हैं वो रख गए हैं, और एक दिया जो है लास्ट वाला ये गोधन पे रखा जाता है। तो अभी तो यहाँ है नहीं, ऊपर ही रखा है, ऊपर से लेकर ऊपर गोधन पे रखने जाएंगे। दिया हमारे यहाँ गोधन के ऊपर भी रखा जाता है। और यहाँ पे मेरी जेठानी जी का डांस। मेरी बात तुरे बैठी ने खाने में, ऐसा ना बोल तू मेरी जान, ये मौज जमाने में। साथ ही साथ मेरी जेठानी जी का डांस भी आप इंजॉय करिएगा, क्योंकि बहुत सारी रील्स उन्होंने मेरे मोबाइल में ही बनवाई थी इंस्टाग्राम के लिए। सो मैंने उनकी शूट की थी। एंड उनको डांस करना अच्छा लगता है, उन्हें आता भी थोड़ा बहुत है तो कर लेती हैं।
एंड बस मैंने शूट किया। उसके बाद फिर हम दोनों लोग फिर ऊपर चले गए थे। यहाँ पे चूरमा बन रहा है। ये जो रोटियां होती है ना, गक्कड़ी होते हैं, उन्हीं से ही ये चूरमा बनता है। आप देख सकते हो, ये मेरे अंकल ससुर जी हैं जो मिक्स कर रहे हैं। इनके लड्डू बन जाएंगे। इसमें बहुत सारा घी पड़ता है, ड्राई फ्रूट पड़ते हैं, और ये ना बहुत टेस्टी लगता है। एक ही खा लोगे ना तो सच में आपका मतलब पेट सा फिल होने लगता है। तो बस थोड़ा थोड़ा इसे कैप्चर किया था। सबसे पहले खाना बनने के बाद बच्चों को बिठा दिया था। घर के जो भी मेरे देवर जी हैं छोटे वाले, वो मेरी निक्की दीदी चुटकी दीदी तो नहीं बैठी थी खाने के लिए, उनका मन नहीं था। आद्या है और पर ये दक्ष तो भागते ही रहा। दक्ष ने खाना नहीं खाया था। दक्ष की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। वो जब भी जालौन आता, मेरे दोनों बच्चे मतलब अक्सर खासकर गर्मियों में आद्या जल्दी बीमार हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ जिसको जो जो चाहिए। अच्छा, मुझे चूल्हे पे काम करना नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ रखी उसमें चलाऊंगी नहीं या कुछ सब लोग कर लूँगी, लेकिन रोटी वगैरह बनाना चूल्हे पे मुझे नहीं आता है। मैंने नहीं किया है कभी, इस वजह से। हाँ, जैसे खोया बनने के लिए चूल्हे पे रख दिया है तो मैं दूध को औंटती रहूँगी, पूरा खोया बना के दे दूँगी, उसकी आंच बढ़ाती रहूँगी, खोया मतलब चूल्हा जला भी लूँगी, ये सब तो हो जाएगा। पर मुझसे रोटियां ना चूल्हे पे नहीं बनती ना, फैक्ट है ये, मैं बता दे रही हूँ अपनी बात। तो इस वजह से मैं नहीं, हाँ मैं हाथ बटा लूँगी, मैं लोई बना दूँगी। रोटियां जो पई जाती मुझे नहीं आता पैना, तो वो सब मम्मी लोग कर देती हैं। तो यहाँ पे मम्मी जब आ गई थी, मम्मी गई थी आज जालौन में एक जगह दीप महोत्सव था, वहाँ पे दीप प्रज्वलित करने के लिए। मेरे पापा जी भी गए थे, मेरी मम्मी भी गई थी। तो वहाँ से आने के बाद मम्मी बोली कि अब मैं सेक दी हूँ। थोड़ी देर पहले मौसी सासू माँ सेक रही थी, फिर अंकल जी भी सेक रहे थे। यहाँ पर अब मम्मी मेरी सेक रही हैं। उसके बाद मम्मी से मैंने बोला था आप बैठो, मैं लोई काट काट के मतलब थोड़ा सा देती हूँ। और रोटियों को चूल्हे से निकालने के बाद, मोटी मोटी रोटियाँ उनको ना साफ़ करना पड़ता है कपड़े से। तो उनको कपड़े से साफ़ करके उसमें घी लगा लगा के मैं सर्व कर रही थी, दे रही थी। और मौसी जी हैं वो सीखती जा रही थी। और आध्या और परी का काम था सबको पानी सर्व करना। और भी जो लोग खा चुके थे वो लोग खाना वगैरह सर्व कर ही रहे थे। यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से कपड़े से रोटी को पोंछ के इसमें देसी घी बढ़िया सा लगा के सबको देना है। तो इस तरीके से मैं कर रही थी। और अंधेरा यहाँ पे इसलिए है कि लाइट का जो मुंह है ना वो दूसरी तरफ कर रखा था कि ताकि कीड़े ना हो। इस टाइम ना बहुत कीड़े गिरते हैं, फिर दाल में हर एक चीज़ में कीड़े जाएंगे, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं जेठानी जी को दे रही थी, चलो जिसको चाहिए वो दे दो। तो निक्की दीदी लेके गई हैं, छुटकी दीदी लेके गई हैं। तो बस इस तरीके से किया, सबको खाना खिलाया, फिर हम लोगों ने खाया, लेडी डिपार्टमेंट ने। उसके बाद बस ख़त्म हो गया, चूल्हा वाला सब बंद किया। और ये मेरी निक्की दीदी है, तो ये भी आप मुझसे कुछ बात करेंगी, सुनिएगा क्या क्या कह रही हैं। हो गई गक्कड़ की पार्टी नहीं पार्टी हो गई गक्कड़ की पार्टी। कैसा लगा? बढ़िया, खवा के यम्मी। हाँ, यही है गक्कड़ की पार्टी खिलाने वाली लड़की। नहीं नहीं, वायरल कर दो इसको। हाँ, और मिस AYP। हाँ, मिस AYP यूट्यूब पर। हाँ, चैनल और ब्यूटी क्वीन। ब्यूटी को तो बिल्कुल नहीं है। फैशन क्वीन नहीं नहीं, फैशन क्वीन भी तो बोल सकते हैं निक्की। नहीं नहीं, फैशन की तो सकती हूँ मैं टाइटल, मैं बुरा नहीं मानूंगी। नहीं, आर्किटेक्ट नहीं, फैशन। हाँ, हिंदी में वास्तुकार। फैशन तो करते हो फैशन ना। एंड लाइफस्टाइल। हाँ, नहीं फैशन तो ज्यादा क्रिएट करते हो ना। ये स्टाइल वो चेंज करना होता है, फैशन में आता है। हालांकि मेकअप में नहीं, ब्यूटी में नहीं, फैशन में तो आता है ना। ये फैशन क्वीन है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल AYP मिस AYP। ठीक है, चलो बाय।